गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी भौगोलिक वातावरण मानने में अभिवंजना की। इसमें डॉक्टर हंटिंगटन ने इन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा था। मानव की पार्थिव आवश्यकताओं में, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास या व्यवसाय, शारीरिक और मानसिक बुद्धि विकास के लिए, और मनुष्य के उचित यानी उच्च आवश्यकताओं को सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए। इन्हें माना था कि मानव अपनी अनेक परिस्थितियों के में होते हुए भी, अपनी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी वह किसी भी कार्य को अपनी परिस्थिति के अनुरूप करने की कोशिश करता है, उसे अनुरूप अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। मानव अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी स्थितियों के आधार पर, एक प्रतिबंध की स्थिति के आधार पर अवश्य डाला है, परंतु वह अपने समुदाय में रहकर विभिन्न विभिन्न स्थितियों के आधार पर प्रयास करते हुए एक संतुलित स्थिति बनाकर प्राकृतिक क्षेत्रों में विजय प्राप्त करता है, और वो अपनी एक पहचान और एक छाप के रूप में सभी क्षेत्रों में स्थितियों को छोड़ता है। तो हम बात करते हैं भौगोलिक वातावरण की आवश्यकताएं। वातावरण का वर्णन, ठीक है। भौगोलिक वातावरण का वर्णन में सबसे पहले पार्थिव और प्राथमिक आवश्यकताओं की बात करेंगे। पार्थिव एवं प्राथमिक आवश्यकताएं। मानव की आधारभूत आवश्यकताएं में से भोजन, वस्त्र, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं मानी गई हैं। क्योंकि मानव किसी भी क्षेत्र और वातावरण में रहे, उसे भोजन अवश्य जरूरी है। मानव की आवश्यकताओं में वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि तिब्बत के ऊंचे पठारों पर बौद्ध पुजारी तापमान या लांबा के लिए लंबा भारी कोट व ऊनी पाजामा, गर्म ऊनी टोपी और चमड़े के ऊंचे जूते जो पास में हुआ करते हैं। इसके अलावा तिब्बत की ठंडी और शुष्क जलवायु पाई जाती है, उसमें पास मोतियों की माला जहरीले कीड़ों से बचाव के लिए होती है, जबकि उसके विपरीत असभ्य लोग नग्न भी अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षा पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ा है। तिब्बत में नीची चौरस छतें, ईंटों से बने हुए मोटे दीवार और चिमनियों का अभाव इस बात को स्पष्ट करता है कि वहां के जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए वो अपने घर अंदरूनी स्थिति में बनाते हैं, और घरों की शीतकाल में गर्म रखा जाए, इसके कारण से वो विपरीत मरुस्थलीय गर्म क्षेत्रों बचने के लिए विभिन्न प्रकार के मकान अलग अलग स्थितियों में बनाते रहते हैं। तो मानव की आधारभूत आवश्यकताएं, मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और सुरक्षा अति आवश्यक है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में मानव भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके विपरीत मानव अपनी वातावरणीय स्थिति के आधार पर
आधार पर वस्त्रों का भी बहुत महत्व समझता है। महत्व समझता है। क्योंकि तिब्बत के ऊंचे जो पठार हैं, बौद्ध पुजारी लंबा भारी वस्त्र पहनते हैं। तिब्बत के ऊंचे पठारों पर बौद्ध पुजारी भारी भारी लंबा वस्त्र पहनते हैं। और कोट पैंट व ऊनी वस्त्र वे लोग पहनते हैं। साथ ही तिब्बत के शुष्क और जो मरुस्थलीय भाग हैं, तिब्बत के शुष्क व मरुस्थलीय भागों में भी वस्त्र पहनने की जो स्थिति होती है, भागों में भी लोग जहरीले कीड़े से बचने के लिए, कीटों से बचने के लिए मोतियों की माला रखते हैं। और सभ्य स्थिति में होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग नगण्य अवस्था में भी पाए जाते हैं। सुरक्षा पर भी वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। तिब्बत में नीची चौरस छतें, ईंटों से बनी मोटी दीवारें और चिमनियों का अभाव इस बात को स्पष्ट करता है कि वहां सर्दी की अधिकता से बचने के लिए इस प्रकार के घर बनाना आवश्यक है। सुरक्षा भी वातावरण के अनुरूप अति आवश्यक है। क्योंकि तिब्बत के लोग नीची चौरस दीवार ईंटों की बनी मोटी दीवार और चिमनियों का अभाव पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सर्दी से सुरक्षा के लिए या बचाव के लिए ऐसे मकान
बनाते हैं। इस तरीके के मकान वो लोग बनाते हैं ताकि शीत ऋतु में उन मकानों को गर्म रखा जा सके और उसी प्रकार की वो अलग अलग मकान बनाते हैं। इसी तरह अलग अलग मकान बनाते हैं। ये थी पार्थिव और अथवा प्राथमिक आवश्यकताएं। इसके विपरीत हम बात करते हैं व्यवसायों की, कि वहां के लोगों का व्यवसाय क्या था। विपरीत हम बात करते हैं व्यवसाय। अपनी प्राथमिकता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विश्व के विभिन्न भागों में मानव सामान्यतः वही व्यवसाय करते हैं जिनके लिए उनके भौगोलिक वातावरण व विकास के लिए अवस्था व उचित अवसर प्रदान करें। अवसर अच्छी तरीके से अवस्थाएं या विकास की स्थितियां प्रदान करें या उचित अवसर प्राप्त करें। मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में लोग बोने होते हैं, घुमक्कड़ शिकारी होते हैं क्योंकि यहाँ वातावरण व्यवसाय उनके अनुकूल होता है। समुद्र तटीय प्रदेशों में जैसे मछली पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय है। उदाहरण जापान की मछुआरे विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको शुष्क जलवायु कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु यहाँ पैदा होने वाली छोटी घासों का पशुपालन कृषि एक अनुपयोगी क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में शुष्क प्रदेश, मैक्सिको में शुष्क प्रदेश होने के कारण फिर भी वो लोग घास फूस पैदा होते हैं तो उसमें पशुपालन का कार्य करते हैं। तो मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्व के विभिन्न भागों में सामान्य वही व्यवसाय करता है। विश्व के विभिन्न भागों में सामान्यतः वही व्यवसाय करता है। सामान्यतः वही व्यवसाय करता है जो उनके लिए ये उपयोगी है या उनके अनुकूल हैं, जिससे उनका व्यवसाय से विकास हो सके और अवसर प्राप्त हो। इसी के कारण अफ्रीका घने जंगलों में बोने लोग घुमक्कड़ शिकारी होते हैं। अफ्रीका के घने जंगलों में बोने लोग घुमक्कड़ शिकारी होते हैं क्योंकि छोटी स्थिति में होते हैं, घुमक्कड़ शिकारी होते हैं। इसके समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। समुद्र तटीय भागों में लोग मछली पकड़ने में सहायक होते हैं क्योंकि ये लोग
उन क्षेत्रों में मछली पकड़ते हैं। तो जापान के मछुआरे विश्व प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए बात करें, जापान के मछुआरे विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में कृषि योग्य है, उपयोग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कृषि उपयोग नहीं है, वहां पशुपालन होता है। सभी स्थितियां इसी तरीके से पनप रही हैं।